Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कार्गो. हम कवर करेंगे मॉड्यूल्स, पैकेजेस, क्रेट्स एंड किस तरह से जैसे जैसे हमारा कोड ग्रो होता है हम किस तरह से सोर्स कोड फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड उनको अरेंज कर सकते हैं. ओके, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 की, दैट इज मैनेजिंग ग्रोइंग प्रोजेक्ट्स विद पैकेजेस, क्रेट्स एंड मॉड्यूल्स. ओके, सो ये पर्टिकुलर चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम क्या समझने वाले हैं दैट हम अपने कोड को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, मोर मेंटेनेबल कैसे बना सकते हैं एंड किस तरह से हम अपने कोड को और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा दैट ये पर्टिकुलर चैप्टर ने एक्चुअली मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया. ओके, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा मुझे बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी एंटायरली न्यू थी. जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है, रस्ट का मॉड्यूल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस दिस इज़ वेरी ईजी. एंड हम थोड़ी सी खुद की कस्टम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स सी दैट व्हाट दे हैव फॉर अस. सो दे से दैट एज यू राइट लार्ज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजिंग योर कोड becomes increasingly important. Of course, by grouping related functionalities and separating code with distinct features, you can clarify where to find the code that implements particular feature and where to go to change how feature works. Okay, so एक अगर शॉर्ट लाइन में बोल रहा हूँ, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करते हो, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो वो हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझने वाले हैं. द प्रोग्राम्स वी हैव रिटन सो फार have been in just one module file. Okay, have been one module in one file. As the project grows, you should organize your code by splitting it into the multiple modules and then multiple files. A package can contain multiple binary crates but optionally one library crate. आपके एक पैकेज में मल्टीपल बाइनरी क्रेट्स हो सकती है. बाइनरी मतलब एग्जीक्यूटेबल क्रेट्स, लेकिन ऑप्शनली सिर्फ एक लाइब्रेरी या फिर बिल्कुल कोई लाइब्रेरी नहीं हो सकती. ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. एज द पैकेज ग्रोस यू कैन एक्सट्रैक्ट पार्ट्स इन दी सेपरेट क्रेट्स एंड बिकम एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज. This chapter covers all these techniques for large projects comprising a set of interrelated packages and that evolve together. Cargo provides workspaces जो हम चैप्टर नंबर 14 में कवर करेंगे. ओके, जस्ट इन केस अगर वन लाइनर चाहिए दैट कार्गो वर्क स्पेसिस क्या होता है, इट्स समथिंग लाइक पी एन पी एम वर्क स्पेसिस जैसे हम टर्बो रिपो यूज़ करते हैं या यान वर्क स्पेसिस, समथिंग लाइक दैट. We'll also discuss encapsulating implementation details, which lets you reuse the code at higher level. Once you have implemented an operation, other code can call your code via its public interface without having to know how the implementation works. This is very important. Okay, the way you write code defines which parts are public for other code to use and which parts are private implementation details that you reserve and the right to change. This is another way to limit the amount of details you have to keep in mind in your head. It's kind of like, what do you call एब्स्ट्रैक्शन. ओके, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन. तो ये क्या कह रहे हैं कि लाइक अगर आप कोई फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हो, सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसका कुछ पार्ट्स जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है, पहले तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, पूरे के पूरे फीचर्स को यू कैन सेपरेट आउट फ्रॉम द मेन कोड, इनकैप्सुलेट कर सकते हो. सेकेंडली, आप सिर्फ कुछ पार्ट्स को पब्लिकली एक्सपोज कर सकते हो जो बाकी यूजर्स यूज़ कर पाएँ उस लाइब्रेरी के. बाकी सारी जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशंस है उनको आप हाइड कर सकते हो. एब्स्ट्रैक्शन की काइंड ऑफ ये बात करें. A related concept is scope. The nested context in which code is written has a set of names that are defined as a scope. When reading, writing, and compiling code, programmers and compilers need to know whether a particular name at a particular spot refers to a variable, function, struct, enum, module, constant, or other item, and what that item means. You can create scopes and change which name are in or out of scope. Okay, so let's continue. A related concept is scope. The nested context in which code is written has a set of names that are defined as in scope. When reading, writing, and compiling the code, programmers and compilers need to know whether a particular name at a particular spot refers to a variable, function, struct, enum, module, constant, or other item, and what that item means. You can create scopes and change which names are in or out of scope. You can't have two items with the same name in same scope. Tools are available to resolve name conflicts. Okay,
सो कोई बात नहीं, अभी आई नो दैट दिस इज साउंडिंग सम ओवरवेलमिंग और सम जार्गन्स, तो जैसे से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगी. ओके, सो रस्ट हैज़ अ नंबर ऑफ फीचर्स दैट अलाउ यू टू मैनेज योर कोड और कोड्स ऑर्गेनाइजेशन, including which details are exposed, which details are private, and what names are in this in each scope in your program. These features sometimes collectively referred to as module system. तो जैसे हमने बात किया था दैट इस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं, मॉड्यूल सिस्टम. एंड एक मॉड्यूल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर वन है पैकेजेस. इन टर्मिनोलॉजीज को समझ लो. ओके, पैकेजेस क्या होता है, एक पैकेज क्या होता है, कार्गो का फीचर दैट लेट्स यू बिल्ड, टेस्ट एंड शेयर योर क्रेट्स. ठीक है, तो मतलब कि पूरा का पूरा कोड एक पैकेज है. देन क्रेट्स क्या होते हैं, अ ट्री ऑफ मॉड्यूल्स दैट प्रोड्यूसेस अ लाइब्रेरी और एन एग्जीक्यूटेबल. ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एंड यूज लेट्स यू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन स्कोप एंड प्रिवेसी ऑफ द पाथ. एंड पाथ क्या होता है, अ वे ऑफ नेमिंग एन आइटम सच एज स्ट्रक्ट, फंक्शन और मॉड्यूल. ठीक है, तो अभी जैसे से हम इसमें एग्जांपल्स को देखेंगे, हम समझेंगे तो हमें समझ आएगा था पैकेजेस क्या होते हैं, क्रेट्स क्या होते हैं, ट्री कैसे बनता है, मॉड्यूल क्रेट ट्री कैसे होता है, तो एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो पहले बात करते हैं पैकेजेस एंड क्रेट्स की. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉड्यूल सिस्टम. A crate is the smallest amount of Rust code that Rust compiler considers at a time. तो सबसे छोटा, लाइक अगर आप एक बोलते हो रस्ट सी मेन डॉट आर एस, तो वो एक क्रेट है. इवन इफ यू रन रस्ट सी रादर देन कार्गो एंड पास अ सिंगल सोर्स कोड फाइल, जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था हेलो वर्ल्ड करने के लिए, द कंपाइलर कंसिडर्स दैट फाइल टू बी अ क्रेट. Crate can contain modules, and the modules may be defined in the other files and get compiled with the crate, as we will see in the coming sections. Okay, a crate can come in one of the two forms. So this line is very important. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि क्रेट ना दो तरीके की होती हैं, एक होती है बाइनरी क्रेट और एक होती है लाइब्रेरी क्रेट. इनमें फ़र्क क्या होता है, बाइनरी क्रेट होते हैं जो प्रोग्राम्स दैट यू कैन कंपाइल टू एन एग्जीक्यूटेबल दैट यू कैन रन. तो अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो एंड आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसको आप कंपाइल भी कर सकते हो एंड आप उसके जो कंपाइल्ड वर्जन है उसको आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, दैट इज़ अ बाइनरी क्रेट. फॉर एग्जांपल जो हमने अभी एक प्रोग्राम बनाया था, राइट, गेस द नंबर, वो क्या थी, एक बाइनरी क्रेट थी. लेकिन एंड बाइनरी क्रेट्स के अंदर एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ लाइक एन एंट्री पॉइंट. अभी तक जितने भी हमने कोड लिखा है, अभी तक जितनी भी हमने क्रेट्स बनाई हैं, वो सब बाइनरी क्रेट्स थी. लाइब्रेरी क्रिएट के अंदर मेन फंक्शन नहीं होता, वो कंपाइल नहीं होती टू एन एग्जीक्यूटेबल. आप उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. इंस्टेड दे डिफाइन फंक्शनैलिटी इंटेंडेड टू बी शेयर विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. इसका क्या मतलब, हमने चैप्टर 2 में जब गेम बनाए थे गेस द गेम, उसमें हमने एक रैंड लाइब्रेरी का यूज़ किया था टू जनरेट रैंडम नंबर. तो ये जो रैंड लाइब्रेरी थी ये एक लाइब्रेरी क्रिएट था. क्या आप इस रैंडम को डायरेक्टली रन कर सकते हो, नहीं, लेकिन आपको इस लाइब्रेरी को किसी बाइनरी क्रेट में डालकर रन करना होगा. तो ये एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा था टू जनरेट रैंडम नंबर्स. ओके, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लाइब्रेरी क्रेट. तो इसको कहते हैं लाइब्रेरी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन रस्टेशियंस से क्रेट दे मीन लाइब्रेरी क्रेट. ओके, एंड दे यूज़ क्रेट इंटरचेंजेबली विद द जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी. तो मतलब कि रस्ट में जब भी हम क्रेट वर्ड का यूज़ करेंगे, इट्स बेसिकली लाइक लाइब्रेरी, बिकॉज रस्टेशियंस ज़्यादातर क्रेट वर्ड यूज़ करते हैं लाइब्रेरी क्रेट के लिए. ओके, सो बाइनरी क्रेट या फिर क्रेट, अगर मैं सिर्फ सिंपल क्रेट बोलूँगा तो यू कैन एज्यूम दैट इट्स लाइब्रेरी क्रेट और ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरी. The crate root is a source file that Rust compiles, starts and makes up the root modules of your crate. Okay, a package is a bundle of one or more crates that provides a set of functionality. A package contains a cargo.toml file that describes how to build those crates. Cargo is actually a package that contains the binary crate for the command line tool that you have been using to build your code. सो कार्गो खुद एक एक्चुअली एक पैकेज है दैट कंटेन्स द बाइनरी क्रेट, जिसको आप यूज़ करते हो हर बार जब आप कार्गो रन कार्गो न्यू करते हैं, तो वो खुद एक बाइनरी क्रेट है जिसको आप यूज़ करते हो टू मैनेज योर एंड बिल्ड योर कोड. द कार्गो पैकेज ऑल्सो कंटेन्स द लाइब्रेरी क्रेट दैट द बाइनरी क्रेट डिपेंड्स ऑन. अदर प्रोजेक्ट्स कैन डिपेंड ऑन द कार्गो लाइब्रेरी टू यूज़ द सेम लॉजिक एज द कार्गो कमांड लाइन यूजेस. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको आप समझते हैं. ठीक है, बहुत हुआ हमारा थ्योरी पार्ट, बहुत हुआ. ठीक है, हमने बहुत देख लिया. क्रेट कैन कम इन टू फॉर्म्स, बाइनरी एंड लाइब्रेरी. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीटेड है. अ पैकेज कैन कंटेन एज मैनी एज बाइनरी फाइल्स बट ओनली बट एट मोस्ट ओनली वन लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी क्रेट हो भी सकता है, नहीं भी,
बट अगर है तो ओनली वन, नॉट मोर देन वन, लेकिन बाइनरी क्रेट्स कितने भी हो सकते हैं। अ पैकेज मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन, या तो उसमें एक लाइब्रेरी क्रेट होना चाहिए, बाइनरी क्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों ही नहीं है। ओके, तो एक काम करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो यहाँ पे हम करेंगे कार्गो न्यू, एंड इसको हम व्हाट आर दे नेमिंग, ये इसको नाम दे रहे हैं माई प्रोजेक्ट। तो हम भी इसको एक काम करते हैं, माई प्रोजेक्ट ही नेम देते हैं, एंड सीधी कर लेते हैं माई प्रोजेक्ट के अंदर, एंड हम यहाँ पे कर लेते हैं कोड डॉट। ओके, सो यू कैन सी दैट ये है हमारा कोड, एंड इसको हम ओपन कर लेते हैं, सिंपल सटल कोड। तो जैसे ही हमने ये वाली चीज़ रन किया, वी कैन यूज़ ls कमांड टू सी व्हाट कार्गो क्रिएट्स। सो यू कैन सी दैट कार्गो ने बहुत सारी चीज़ें बनाई। कार्गो टॉमल फाइल बनाया, जिसमें मेन डॉट एक सोर्स डायरेक्टरी बनाई, rs बनाया, एंड ओपन द कार्गो डॉट टॉमल। तो अगर हम ये कार्गो डॉट टॉमल फाइल को रन करते हैं, सॉरी ओपन करते हैं, आई मीन टू से, यहाँ पर कहीं पर भी मैंशनड है दैट इस फाइल को रन करना है। वॉट दे आर सेइंग इज, क्या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कार्गो टॉमल में कहीं पर भी मैंशनड है दैट src main डॉट आर एस को रन करना है? नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो कार्गो को कैसे पता कि इस फाइल को रन करना है? तो कार्गो एक ना कन्वेंशन फॉलो करता है कि src फोल्डर के अंदर जो main डॉट आर एस फाइल होगा वो हमारे क्रिएट रूट है बाइनरी क्रिएट का। तो मतलब कि इसको वो क्या मानेगा, जो src, ओके, src स्लैश मेन डॉट आर एस है, इसको वो कंसिडर करेगा एज द बाइनरी क्रेट, रूट बाइनरी क्रेट। ठीक है, स्पेसिफिकली रूट बाइनरी क्रेट, मतलब कि हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी। सिमिलर टू दिस, ठीक है, सिमिलर टू दिस लाइकवाइज कार्गो नोज दैट इफ दैट पैकेज डायरेक्टरी कंटेन्स lib.rs। अच्छा, एक और कन्वेंशन है जो हमने अभी तक नहीं देखी, दैट अगर इसके अंदर एक सोर्स स्लैश lib.rs फाइल है तो वो उसको क्या कंसिडर करेगा बाय कन्वेंशन, ये है रूट लाइब्रेरी क्रेट। ओके, तो ये कन्वेंशन है, ठीक है, ये कन्वेंशन है हमारे कार्गो की, क्रिएट नहीं क्रेट। ओके, सो दैट मीन्स अगर हमारे पास ये फाइल है, द पैकेज कंटेन्स द लाइब्रेरी क्रेट विद द सेम नेम एज द पैकेज। ओके, इट्स द क्रेट रूट, कार्गो पासिस द क्रेट रूट फाइल्स टू रस्सी टू बिल्ड द लाइब्रेरी। तो मतलब कि ये दो स्पेशल फाइल्स हैं, कौन कौन सी, सोर्स के अंदर या तो मेन डॉट आर एस या फिर लिब डॉट आर एस। सो here we have a package that only contains source main.rs, meaning it only contains, okay, मैं इसको थोड़ा zoom out कर देता हूँ, meaning it only contains a binary named my project if a package contains this and this, दोनों। इसका मतलब क्या है, it has two crates, a binary and a library, both with the same name as the package. A package can have multiple binary crates by placing the file in src bin directory, okay, and each file can be separate binary crate। ठीक है, तो यहाँ तक ना हमें कन्वेंशन समझ आ गई है दैट क्या है ना, बाय कन्वेंशन हमारा जो मेन डॉट आर एस है वो रूट बाइनरी क्रिएट है, एंड अगर इसके अंदर एक लिब डॉट आर एस फाइल होगा, सो लिब डॉट आर एस फाइल, तो ये क्या होगा, हमारा रूट लाइब्रेरी क्रिएट होगा, और ये कार्गो की कन्वेंशन है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्या है, मॉड्यूल्स कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, स्कोप क्या होता है, प्रीवियसी क्या होता है। तो यहाँ पर ना व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज़, यहाँ पर जो एग्जांपल्स है ना वो ना इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, आई वुड से थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा अच्छी नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो इसको समझने के लिए ना हम ना खुद की एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम करेंगे बंद। मैं यहाँ पे ना एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो ये मैंने जब मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को सीख रहा था तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, दैट वाज बाय लेट्स गेट रस्टी, सो अ ह्यूज शॉट आउट टू हिम। सो उसकी एक वीडियो थी जिसमें ही एक्सप्लेन्ड वन ऑथ सर्विस काइंड ऑफ अ थिंग। सो मैं भी वो एग्जाम्पल को यूज़ करना चाहूँगा बिकॉज दैट वॉज टू ग्रेट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स डू अ कार्गो न्यू, एंड हम यहाँ पर एक ऑथ सर्विस बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट हमने एक ऑथेंटिकेशन सर्विस बना रहे हैं, सो इसको हम कर लेते हैं कोड डॉट। सो लेट्स सी दैट कार्गो को यूज़ करके, मॉड्यूल्स को यूज़ करके हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। सो पहली चीज़ क्या हो सकती है कि देखो, हम ना क्या करेंगे, हमने एक लाइब्रेरी क्रिएट बनाएंगे। सो लिब डॉट आर एस बना लेते हैं, तो ये मेरी एक लाइब्रेरी क्रिएट होगी। ओके, हम कैसे काम करते हैं, हमारा जितना भी फंक्शनैलिटी होता है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम उसको लाइब्रेरी क्रिएट में रखें, और मेन डॉट आर एस मतलब कि जो रूट क्रिएट है, जो हमारी बाइनरी क्रिएट है, वो उस लाइब्रेरी क्रिएट को यूज़ करें, ठीक है। मतलब हम ही ऑथर हैं, हम ही उसके यूज़र हैं। एंड वन मोर चीज़ दैट आई वांट टू शो यू इज दैट अगर आपको सिर्फ एक लाइब्रेरी क्रिएट बनाना, आप ऐसा भी कर सकते हो, कार्गो न्यू, मान लेते हैं हमने बोला माई लिब हाइफन हाइफन लिब का फ्लैग दे दो। ओके, अब पता क्या होगा, अगर आप यहाँ पे cd करोगे माई लिब के अंदर, माई अंडरस्कोर लिब के अंदर, एंड यू गो इनटू द src फोल्डर ls करो, अब आपके पास सिर्फ एक lib.rs फाइल होगा। गॉट इट।
एंड अगर आप इस फाइल को रीड करोगे दैट इस फाइल के क्या कंटेंट्स हैं, तो यू विल सी दैट ये ना आपको एक डमी ऐड फंक्शन बना के भी दे देता है. ओके, एनीवे कमिंग बैक. तो लेट्स से हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है. यू कैन सी दैट मेरे पैकेज का नेम क्या, ऑथ सर्विस. एक ऑथेंटिकेशन सर्विस बनाते हैं. एक ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंदर लेट्स से हमारे पास मल्टीपल पार्ट्स हैं. हमारे पास हो सकता है भाई एक डेटाबेस का कनेक्शन है, हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, हम उसके बाद यूज़र को लॉग इन कर सकते हैं, यूज़र को लॉग आउट कर सकते हैं, हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूज़र को, हम यूज़र से यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं. तो हमारे पास बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं. सो लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक इनम है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडेंशियल्स. सो एक इनम बनाते हैं क्रेडेंशियल्स. सो क्रेडेंशियल्स क्या होगा, बेसिकली यूज़र मुझे एक तो यूज़र नेम देगा दैट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड यूज़र मुझे एक, सॉरी नॉट एन इनम, आई मीन टू से स्ट्रक्ट. हमारे पास एक स्ट्रक्ट है क्रेडेंशियल्स. तो यूज़र मुझे एक यूज़र नेम देगा एंड यूज़र मुझे एक पासवर्ड देगा, पासवर्ड दैट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ठीक है, एंड हम यहाँ पे यूज़ करें ओन्ड टाइप का, बिकॉज आई वांट कि जो मेरा स्ट्रक्ट क्रेडेंशियल्स है ये इसको ओन करें. तो हमारे पास एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड है. तो अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हैं ऑथेंटिकेट. जिसमें आप मुझे क्या करोगे, मेरे को आप ये क्रेडेंशियल्स पास करोगे एंड व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट ट्राई टू ऑथेंटिकेट यू हेयर. ठीक है, तो ये हमने एक बहुत ही प्यारा सा एक फंक्शन बनाया जो आपको ऑथेंटिकेट करता है. नाइस. अब हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या हमारा डेटाबेस कनेक्टेड है या नहीं. तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन दैट इज़ लाइक कनेक्ट टू डेटाबेस. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्या करेगा, ये डेटाबेस का कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा. अभी हम कोई डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट अज्यूम दैट प्रोडक्शन में यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कनेक्ट टू डेटाबेस. एंड ये रिटर्न क्या करेगा, एक इनम रिटर्न करेगा ऑफ टाइप डेटाबेस स्टाटस. सो यहाँ पे एक स्टाटस ले लेते हैं. तो स्टाटस हो सकता है कनेक्टेड. ओके, कनेक्टेड एक स्टाटस हो सकता है, एंड कॉमा एंड इंटरप्टेड. ठीक है, तो हम दो तरह के स्टाटस ले लेते हैं. दैट स्टाटस कैन बी कनेक्टेड एक स्टाटस हो सकता है. सो कनेक्टेड एंड इंटरप्टेड. सो ये दो पॉसिबल स्टेट्स हैं हमारे डेटाबेस कनेक्शन की. सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू रिटर्न अ स्टाटस, एंड बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे दैट स्टाटस कोलन कोलन कनेक्टेड. सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. लाइक यू कैन राइट अ लॉजिक हियर. सो कनेक्ट टू डीबी. सो डीबी से कनेक्ट करो एंड कनेक्टेड स्टाटस रन कर दो. ठीक है, रिटर्न कर दो. तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन बेसिकली कनेक्ट टू डेटाबेस करेगा. तो अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं दैट इफ अगर हमारा डेटाबेस कनेक्टेड है. सो इफ लेट सिंटेक्स का हम यूज़ करेंगे दैट अगर स्टाटस जो है वो है कनेक्टेड, कहाँ से, अगर हम यहाँ पे कनेक्ट टू डेटाबेस करते हैं, अगर उसका स्टेटस कनेक्टेड आता है तो हम यहाँ पर एक लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे. सो ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं लॉगिन. ये लॉगिन फंक्शन क्या करेगा, क्रेडेंशियल्स को लेगा दैट इज़ दिस क्रेडेंशियल्स. ठीक है, एंड ये क्या करेगा, ये ऑथेंटिकेट करने का ट्राई करेगा. सो यहाँ पर हमारे पास एक कोड होगा दैट ट्राई टू लॉग इन द यूज़र. ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास कुछ डमी कोड है दैट बेसिकली ट्राइज टू लॉग इन द यूज़र. एंड लॉग इन करने के बाद ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन को कॉल कर सकता है टू गेट द यूज़र. सो हमारे पास एक फंक्शन होगा गेट यूज़र. ठीक है, तो ये क्या करेगा, फेच द यूज़र फ्रॉम डीबी एंड रिटर्न. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम लॉग इन करने का ट्राई करेंगे. कैसे, इस तरह से. एंड या दैट्स इट. ठीक है, सो लेट्स से दैट ये है हमारी फंक्शनैलिटी. एंड वन मोर चीज़, यू कैन सी दैट मेरे पास ना यहाँ पर बहुत सारी वार्निंग्स आ रही हैं कि मैं इन वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर रहा. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टॉप लेवल के ऊपर हम एक लाइन लिख सकते हैं, अलाउ डेड कोड एंड अनयूज वेरिएबल्स. इससे क्या होगा, सारी वार्निंग्स चली जाएंगी. ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी लिखी जिसमें वी हैव ऑथेंटिकेट, वी हैव लॉग इन, वी हैव गेट यूज़र, वी हैव कनेक्ट टू डेटाबेस, वी हैव सम enum, वी हैव सम स्ट्रक्ट्स. नाउ द प्रॉब्लम थिंग इज़ दैट क्या अब हम इसको यूज़ कैसे करें. पहली चीज़ याद रखना, आप कभी भी लाइब्रेरी क्रेड को रन नहीं कर सकते. लाइब्रेरीज़ को आप कभी रन नहीं कर सकते. लाइब्रेरीज़ को आप यूज़ कर सकते हो मेन के अंदर विच इज़ अ बाइनरी क्रेड, एंड आप इस मेन को रन कर सकते हो. सो लेट्स से दैट यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है, तो मुझे ये ऑथेंटिकेट फंक्शन यहाँ पर चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट फंक्शन को कॉल करने का ट्राई करूँगा, यू कैन सी दैट इट्स एक्चुअली नॉट वर्किंग, नथिंग इज़ वर्किंग. यू कैन सी दैट नथिंग इज़ वर्किंग. तो ये ऑथेंटिकेट फंक्शन यहाँ पर आएगा कैसे, है ना. तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हर चीज़ रस्ट के अंदर प्राइवेट होती है. ये फंक्शंस जो है ना, ये सारे प्राइवेट हैं टू दिस लाइब्रेरी.
तो इसको बाहर एक्सपोज करने के लिए हमें यहाँ पर पब कीवर्ड का यूज़ करना होगा कि भाई इस फंक्शन को ना पब्लिक बनाओ। अब यहाँ पर एक वार्निंग क्या आ रही है कि भाई तुमने ना इस फंक्शन को तो पब्लिक बना दिया, लेकिन ये फंक्शन एक क्रेडेंशियल स्ट्रक्ट लेता है, तो उसको भी पब्लिक बनाओ, उसको भी पब्लिक बनाओ, है ना। बिकॉज अगर क्रेडेंशियल्स ही पब्लिक नहीं होगा तो तुम क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट कैसे करोगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको भी पब्लिक बना दिया, इसको भी पब्लिक बना दिया, तो ये हमारी लाइब्रेरी क्रिएट है। अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, पहले इन चीज़ों को स्कोप में ले आओ। स्कोप में कैसे लेकर आ सकते हैं, मेरे पैकेज का नेम है ऑथ सर्विस, याद है कार्गो न्यू ऑथ सर्विस क्या था, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं भाई ऑथ सर्विस के अंदर से देखो हम क्रेडेंशियल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं एंड यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑथ सर्विस के अंदर से ऑथेंटिकेट फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चीज़ों को ही हम यहाँ पे इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो नाउ आई कैन से भाई पहले तो क्रेडेंशियल्स बना लो, सो लेट क्रेड इक्वल्स टू क्रेडेंशियल्स। तो लेकिन कैन यू सी दैट मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स बना नहीं पा रहा हूँ। कैन यू सी दैट मैं यहाँ पर क्रेडेंशियल्स को यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे यूज़र नेम देना है बट आई एम नॉट एबल टू गिव द यूज़र नेम। क्यों, फील्ड इज़ प्राइवेट। तो यानी कि स्ट्रक्ट के अंदर सारी फील्ड्स भी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं, आपको सिर्फ जो फील्ड्स देनी है आप उनको पब्लिक कर सकते हो। सो नाउ यू कैन सी दैट आई कैन गिव द यूज़र नेम ऑल्सो। सो स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम एक यूज़र नेम देते हैं दैट इज़ पीयूष गर्ग डेव एंड कॉमा हम यहाँ पर अब पासवर्ड भी दे सकते हैं दैट इज़ स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम एंड हम यहाँ पर एक पासवर्ड दे देते हैं admin123 एंड सेमी कॉलन। सो यू कैन सी दैट ये मेरा क्रेडेंशियल्स रेडी हो गया एंड नाउ आई कैन जस्ट कॉल द ऑथेंटिकेट फंक्शन। सो ऑथेंटिकेट फंक्शन एंड आई कैन पास द क्रेड। सो दिस इज़ वन वे जिससे हमने क्या किया, हमने अपने कोड को एक बहुत ही सिंपलर लेवल पे lib.rs में डाल दिया। वेयर कैन यू सी दैट ये सारा कोड बाहर एक्सपोज नहीं है। मेन से हम कनेक्ट टू डेटाबेस गेट यूज़र लॉगिन को कॉल नहीं कर सकते, हम सिर्फ इस पब्लिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, दिस इज़ वन थिंग। एक और सिंटैक्स क्या है, ये यूज़ कीवर्ड क्या करता है, ये चीज़ों को स्कोप में लेकर आता है। अगर ये नहीं है तो इसको नहीं पता कि क्रेडेंशियल्स कहाँ से लेकर आना है, ऑथेंटिकेट कहाँ से लेकर आना है। तो यूज़ क्या कर रहा है, ऑथ सर्विस मतलब कि जो मैं खुद हूँ ऑथ सर्विस के अंदर से ऑथेंटिकेट एंड क्रेडेंशियल्स को लेकर आ रहा है। बिकॉज बाय कन्वेंशन lib.rs के अंदर जो भी होगा दैट इज़ कंपाइलेबल, है ना, वो कंपाइल होता है एज अ लाइब्रेरी। सो मैं उसको यहाँ पे स्कोप में लाया, मैंने उसको यूज़ किया। एक और तरीका इसको क्या होता करने का, मैं यहाँ पे यूज़ का यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ भी दे सकता हूँ दैट इज़ ऑथ सर्विस कोलन एंड आई कैन से ऑथेंटिकेट एंड यहाँ पर हम क्रेडेंशियल्स को पास कर देते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा पाथ दे रहे हैं विच कैन बी समटाइम्स अगली। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यूज़ कीवर्ड का यूज़ किया ऑथ सर्विस के अंदर से ऑथेंटिकेट फंक्शन। अब हम ऑथेंटिकेट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, यू कैन सी दैट ये दोनों चीज़ें ना सेम लाइब्रेरी से आ रही हैं। सो इसको हम मल्टीपल भी कर सकते हैं। सो ऑथेंटिकेट को ले आओ एंड क्रेडेंशियल्स को ले आओ एंड इसको रिमूव कर दो। तो बेसिकली एक ही लाइन में हमने दो चीज़ें इंपोर्ट कर ली। सो दिस इज़ वन वे ऑफ यूजिंग। ठीक है, मैं पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम चैप्टर को जब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना हमें चीज़ें ना समझ आएंगी। ठीक है, तो ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, यू कैन सी दैट मेरा जो कोड है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लटर हो चुका है। राइट, सी यहाँ पर एक फंक्शन है, 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 देयर इज़ दिस इनम, देयर इज़ दिस इनम। तो ये वाला जो कोड है ना इसको हम पहले ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप क्या होता है कि आप ना कोड को मॉड्यूल्स के अंदर डाल दो। तो कैसे, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, हम ना यहाँ पर एक मॉड्यूल बना सकते हैं मॉड कीवर्ड का यूज़ करके, और उस मॉड्यूल का हम नाम रखेंगे डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर मैं क्या करूँगा, इस स्टेटस को भी यहाँ पर डाल दूंगा और कनेक्ट टू डेटाबेस को भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा। नाउ कैन यू सी दैट हमने एक मॉड्यूल बनाया डेटाबेस जिसके अंदर हमने इस फंक्शनैलिटी को ग्रुप कर दिया। ठीक है, सिमिलरली गेट यूज़र को भी हम डेटाबेस में डाल देंगे। ओके, फिर हम एक मॉड्यूल बना सकते हैं, एक मॉड्यूल बना सकते हैं हम दैट इज़ ऑथ यूटिल्स का, ऑथ यूटिल्स का बना सकते हैं या फिर ऑथ, ठीक है, एक मॉड्यूल बनाते हैं ऑथ यूटिल्स एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ना इस लॉगिन को यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ऑथ यूटिल्स एक मॉड्यूल है इसके अंदर हमारे पास एक लॉगिन फंक्शन है एंड ये गेट यूज़र फंक्शन एरर कर रहा है बिकॉज इसको ये नहीं मिल रहा, बिकॉज ये गेट यूज़र फंक्शन अब एक मॉड्यूल के अंदर जा चुके हैं। कैसे यूज़ करना है बताऊँगा। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने कोड को ना मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। हमारे पास एक डेटाबेस मॉड्यूल है, हमारे पास एक ऑथ यूटिल्स है।
हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल के अंदर भी मॉड्यूल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल बना लेता हूँ मॉडल्स का, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इस स्ट्रक्ट को डाल दूँगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे हो क्या रहा है, ठीक है, हमने ऑथ यूटिल्स मॉड्यूल बनाया जिसके अंदर एक लॉगिन फंक्शन है। इस ऑथ यूटिल्स के अंदर फिर एक मॉडल्स का नाम का एक मॉडल है, एक मॉड्यूल है जिसके अंदर एक स्ट्रक्ट है। तो यू कैन सी दैट मेरा ये पहला लेवल था कोड को ऑर्गेनाइज करने का, जिसमें मैंने हर चीज़ को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे है ना। तो यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इन चीज़ों को पब्लिक करना होगा। ठीक है, पहले तो इन चीज़ों को पब्लिक करना होगा। तो भाई इस चीज़ को पहले पब्लिक करो। तो हमने यहाँ पे स्टार्टस को पब्लिक कर दिया। तो अब देखो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं डेटाबेस के अंदर से स्टार्टस को ले। ठीक है, कनेक्ट टू डेटाबेस, इसको भी पब्लिक करो, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें क्या होती हैं, सारी चीज़ें प्राइवेट होती हैं। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं भाई डेटाबेस के अंदर से कनेक्ट टू डेटाबेस फंक्शन को ले लो। ठीक है, क्रीडेंशियल्स हमें कैसे मिलेंगे, हमें क्या करना होगा, हमें ऑथ यूटिल्स के अंदर से, ठीक है, हमें इस पब्लिक को, इसको भी पब्लिक करना होगा, इस मॉडल्स को भी पब्लिक करना होगा। ऑथ यूटिल्स के अंदर से मॉडल्स में जाओ एंड मॉडल्स के अंदर से क्रेडेंशियल्स को ले लो। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरा जो एरर है वो रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब ये गेट यूज़र नहीं मिल रहा है, इसको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स नहीं मिल रहे, तो क्रेडेंशियल्स तो ठीक है, इसको कैसे मिलेंगे भाई, खुद के मॉडल्स में जाओ और वहाँ पे क्रेडेंशियल्स को ले लो। बिकॉज ये दोनों सिबलिंग्स हैं तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मॉडल्स लिख दिया, मेरे को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मॉडल्स में जाओ, मॉडल्स के अंदर से क्रेडेंशियल्स को ले लो, बिकॉज ये दोनों सेम मॉड्यूल का हिस्सा हैं। गेट यूज़र कैसे मिलेगा भाई, पहले तो गेट यूज़र को पब्लिक करो। ठीक है, पब्लिक करने के बाद यहाँ पर बोलो डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस क्या है, मॉड्यूल का नेम है, डेटाबेस कोलन कोलन, तो और यहाँ पे तुम गेट यूज़र को कॉल कर लो। सो डेटाबेस के अंदर जाओ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर हम डेटाबेस को कॉल नहीं कर पा रहे, यू नो वाई, बिकॉज ये खुद ऑथ यूटिल्स के अंदर है। देखो ये फंक्शन ना खुद ऑथ यूटिल्स के अंदर है, तो जब हम यहाँ पे डेटाबेस लिखेंगे ये ना खुद के मॉड्यूल में ट्राई करेगा उसको ढूंढने का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर एक मॉड्यूल होता, ठीक है, डेटाबेस नाम का, तो ये उसको इसमें सर्च करता। हमें क्या करना है, हमें ना एक स्टेप ऊपर जाना है ना, हमें इससे बाहर निकलना है और फिर डेटाबेस में जाना है। तो पहला तरीका पता है क्या होता है यहाँ पर, या तो आप क्रिएट का यूज़ कर लो, क्रिएट का मतलब है रूट से यूज़ करो, रूट से आप यहाँ पर डेटाबेस में जाओ और डेटाबेस के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लो। क्रिएट का मतलब है भाई रूट से शुरू हो जाओ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, मैं यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करता था। तो सुपर का मतलब है भाई एक स्टेप ऊपर जाओ, एक स्टेप ऊपर जाओ और डेटाबेस को ले आओ। ठीक है, डोंट वरी, इसको हम कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। एंड लेट से दैट ये जो फंक्शन है ना, इसको पब्लिक करते हैं लॉगिन को, मुझे यहाँ पे लॉगिन फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे ऑथ यूटिल्स के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन फंक्शन को कॉल करना है, पासिंग इन दी क्रेडेंशियल्स। सो नाउ यू कैन सी दैट अभी यहाँ तक क्या हुआ, हमने ना अपने कुछ मॉड्यूल्स बनाए, पब्लिक मॉड्यूल्स बनाए, मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल्स बनाए, डेटाबेस बनाया। तो हमने ना अपने कोड को ग्रुप कर लिया, एंड सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, क्रेडेंशियल्स यहाँ पर एक्सपोज नहीं है। सो क्रेडेंशियल्स अब पता है कैसे मिलेगा, क्रेडेंशियल्स हमें कैसे मिलेगा, अगर हम वहाँ पे चलते हैं, क्रेडेंशियल्स कहाँ हैं, ऑथ यूटिल्स के अंदर क्रेडेंशियल्स है, मॉडल्स के अंदर। तो ये ऑथ यूटिल्स को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यूज़, पहले तो ऑथ सर्विस कोलन कोलन, यहाँ पे यू कैन सी दैट मेरे को वो मॉड्यूल नहीं मिल रहा, क्यों, बिकॉज भाई ये मॉड्यूल पब्लिक है, ये प्राइवेट है, इसको पब्लिक करो। जैसे ही पब्लिक करूँगा मेरे को यहाँ पे ऑथ यूटिल्स मिलेगा, ऑथ यूटिल्स के अंदर मॉडल्स में जाओ क्रेडेंशियल्स में। सो नाउ ये एरर चला गया। सो यू कैन सी दैट ये है क्रेडेंशियल्स एंड ये है ऑथेंटिकेट, एंड इसको हम यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ वन वे। जिससे बढ़िया है आपने कोड को एक अच्छा ऑर्गेनाइज किया, आपने कोड को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन स्टिल हो क्या रहा है, मेरी एक फाइल दैट इज lib.rs फाइल बहुत ज़्यादा क्लटर हो रही है। यू कैन सी मेरा कोड स्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन मेरी फाइल के अंदर बहुत ज़्यादा कोड हो चुका है, विच इज़ वेरी हार्ड टू डीबग। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ना फाइल्स में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, हम इसको ना स्कैटर कर देते हैं फाइल्स में। एक चीज़ याद रखना, अगर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ, लेट से माई नहीं, एक काम करते, सिंगल वर्ड ले लेते कुछ भी, लेट से कुछ एक वर्ड अच्छा सा, util.rs। ठीक है, util.rs। गाइस जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या कार्गो के अंदर कोई भी कन्वेंशन है इस util.rs को रीड करने का? नहीं है, वो सिर्फ मेन और लिब को रीड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी कोड लिखता हूँ, दैट इज़ माई फंक्शन, कैन यू सी दैट ये कोड जो है वो थोड़ा सा ग्रेड आउट है। यहाँ पर देखो कोड कितना ब्राइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ना ये कोड ग्रेड आउट है ना, थोड़ा सा ओपेसिटी कम है। इसका मतलब पता है क्या है,
कि ये पर्टिकुलर जो फाइल है ना, ये ना हमारे मॉड्यूल ट्री का पार्ट नहीं है, ये ना हमारे मॉड्यूल ट्री का पार्ट नहीं है, तो ये कोड ना कभी कंपाइल ही नहीं होगा, ये कोड कभी कंपाइल ही नहीं होगा। बिकॉज कंपाइलर देखो लिब में आएगा, इसको कंपाइल कर जाएगा, मेन में आएगा, इसको कंपाइल कर जाएगा, लेकिन इसको कभी कंपाइल ही नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ये हमारे ना मॉड्यूल ट्री का पार्ट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर एक सेकंड के लिए हम यहाँ पर समझते हैं, जहाँ पे हमने इसको समझा था, तो मतलब कि हुआ क्या, जब हम जो हमारा ट्री बन रहा है ना, उसमें हमारे पास एक बाइनरी क्रिएट है मेन डॉट आर एस, हमारे पास एक लाइब्रेरी क्रिएट है लिब डॉट आर एस। लिब डॉट आर एस के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लिब के अंदर आपके पास एक डेटाबेस मॉड्यूल है, आपके पास एक ऑथ यूटिल्स नाम का मॉड्यूल है ना, ऑथ यूटिल्स नाम का मॉड्यूल है, और आपके पास क्या है, आपके पास एक कुछ फंक्शंस है ना, ऑथेंटिकेट वगैरह जैसे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, सो इसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेट एक फंक्शन, और भी आपके पास कुछ कुछ चीज़ें हैं, और मेन के अंदर भी कुछ तो सोर्स कोड है, तो ये सब तो कंपाइल हो जाएगा। लेकिन आपने जो अभी ये utils डॉट आर एस फाइल बनाया है, utils डॉट आर एस फाइल बनाया है, यहाँ तक कभी वो पहुँच ही नहीं पाएगा, है ना, बिकॉज दिस इज़ आर मॉड्यूल ट्री। तो मुझे क्या करना है, इस utils डॉट आर एस फाइल को भी ना हमारे ट्री में किसी तरह एक एंट्री देनी है। इस चीज़ को ना आप टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप ना एक कमांड लिखो मॉड्यूल ट्री को देखने के लिए, कार्गो इंस्टॉल कार्गो मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये एक ना क्रेट है, आई शो यू दिस, ठीक है। सो कार्गो मॉड्यूल्स, ठीक है, सो कार्गो मॉड्यूल्स करके ये एक क्रेट है, सो यू कैन इंस्टॉल दिस क्रेट, सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। हाँ, तो इसको हम करेंगे कार्गो इंस्टॉल कार्गो मॉड्यूल्स, सो कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट एंड एंटर। सो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इस पैकेज को इंस्टॉल करेगा, सो यू कैन सी दैट मेरे लिए पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। फिर हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम बस बोल सकते हैं कार्गो मॉड्यूल्स, ठीक है, कार्गो मॉड्यूल्स। तो बस इसी कमांड को हम ट्राई करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, सो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, सो यू कैन सी ये हो गया इंस्टॉल। अब इसको रन करते हैं कार्गो मॉड्यूल्स। तो कार्गो मॉड्यूल्स एंड मुझे यहाँ पर क्या देना है, स्ट्रक्चर, कार्गो मॉड्यूल्स स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज द कमांड एंड एंटर। सो यू कैन सी, ओके, हमें यहाँ पर क्या देना होगा, हमें यहाँ पर हाइफन हाइफन लिब देना होगा कि मुझे लिब का देखना है, लिब। सो ये है अभी हमारा मॉड्यूल ट्री, कि आपके पास क्या है, ये क्या कर रहा है, लिब को रीड कर रहा है। आपके पास एक ऑथ सर्विस है, ठीक है। ऑथ सर्विस कैसे आया, सो ये ऑथ सर्विस वर्ड कहाँ से आया, बिकॉज हमारे इसका नाम क्या, ऑथ सर्विस, ठीक है। ऑथ सर्विस के अंदर आपके पास एक ऑथ यूटिल्स है जो कि पब्लिक है, तो ऑथ सर्विस के अंदर आपके पास क्या, एक ऑथ यूटिल्स है। ऑथ यूटिल्स के अंदर एक फंक्शन है लॉगिन जो पब्लिक है, मॉडल्स एक पब्लिक है, एक्सट्रक्ट है जो पब्लिक है, फिर एक फंक्शन है ऑथेंटिकेट, फिर आपके पास एक मॉड्यूल है डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर आपके पास एक इनोम स्टार्टस जो पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, लेकिन डेटाबेस मॉड्यूल पब्लिक नहीं है, वो सिर्फ पब्लिक है क्रिएट लेवल के ऊपर, सिर्फ इसके लिए पब्लिक है, बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। तो ये अभी हमारा ट्री है जिसके अंदर यू कैन सी दैट ये फंक्शन कहीं पे भी आ ही नहीं रहा है, ये फंक्शन कहीं आ ही नहीं रहा है ना। तो एक काम करते हैं ना, हम ना अपने लिब को बोलते हैं कि भाई एक ना याद रखना, मेरे पास ना एक util डॉट आर एस फाइल है, मैं ना अपने लिब को बताना चाहता हूँ कि भाई ये सब कोड तो है ही, भाई एक ना util डॉट आर एस फाइल भी है, तो उस बेचारे को भी कंपाइल कर देना, है ना। तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ, हम बस क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे मॉड util दैट्स इट, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लाइन ऐड की, इसको मैं बस बता रहा हूँ कि भाई देख, अगर तो मुझे मॉड्यूल बनाना होता मैं तो इस तरह से मॉड्यूल बनाता, है ना। तो अगर तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल बना ही सकता हूँ जैसे हम ये बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ ना मॉड util, तो वो क्या करता है यहाँ पर ना, वो दो चीज़ें करने का ट्राई करेगा, या तो वो आपके एस आर सी के अंदर, नॉट एस आर सी मतलब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, वो आपकी util डॉट आर एस फाइल को सर्च करेगा कि क्या आपके पास कोई ऐसी फाइल है जिसका नाम util डॉट आर एस है, या फिर वो क्या करेगा, वो एक ऐसा फोल्डर ढूंढेगा, सोर्स एस आर सी util स्लैश मॉड डॉट आर एस फाइल। इन दोनों में से एक फाइल होनी चाहिए जिसको वो कंपाइल कर पाए। तो अब जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, क्या मेरे पास util डॉट आर एस फाइल है, बिल्कुल है। एंड नाउ यू कैन सी मेरा वो कोड हाईलाइट हो रहा है, जैसे मैं इस लाइन को कमेंट आउट करूँगा मेरा वो कोड हाईलाइट नहीं होता, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन को अनकमेंट करता हूँ, मेरा वो कोड हाईलाइट करता है, मतलब कि अब वो मेरे ट्री का पार्ट है, मतलब कि अब वो मेरे ट्री का पार्ट है, गॉट इट। लेकिन मैं इस util को ना, मैं इस util को मेन में यूज़ नहीं कर सकता, क्यों, बिकॉज मैंने यहाँ पे पब कीवर्ड नहीं लगाया, पहली बात मैंने यहाँ पे पब कीवर्ड नहीं लगाया, और util के अंदर मैंने इस फंक्शन को भी पब्लिक नहीं बनाया, तो वो सब चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती हैं, तो उनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो या तो आपके पास util आर एस फाइल होनी चाहिए। अच्छा, क्या हो अगर मैं इसका नाम कर दूँ util अंडरस्कोर ABC, गलत नाम दे देता हूँ, ठीक है, ओके करें।
अब देखो क्या होगा, अगर ये सिंपल यूटिल होता तो देखो वो बोल रहा है कि भाई ना तो मेरे को यूटिल डॉट आर एस फाइल मिल रही है, ना मेरे को यूटिल के अंदर मॉड डॉट आर एस मिल रहा है। तो या तो आपके पास एक यूटिल फाइल होनी चाहिए, और अगर आप ये नहीं बना रहे तो आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए यूटिल का, जिसके अंदर आपके पास एक मॉड डॉट आर एस फाइल होनी चाहिए, मॉड के अलावा और कोई नाम नहीं, मॉड्यूल। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा प्रेफर करें, क्या इन दोनों का कोई फ़ायदे हैं? आई विल टेल यू क्या प्रेफर करना चाहिए। दिस वन इज़ मोर प्रेफर्ड। क्यों? बिकॉज अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, आपके पास क्या होगा, जैसे जैसे पैकेजेस बढ़ेंगे आपके पास ना बहुत सारी मॉड और आर एस फाइल्स हो जाएंगी। एंड अगर आप यहाँ पे कमांड पी करके मॉड लिखोगे, आपके पास बहुत सारी मॉड डॉट फाइल्स हो जाएंगी, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक कि कौन सी मॉड फाइल किसकी है ना। बहुत सारी मॉड फाइल्स ओपन अप होंगी। तो ये प्रेफर्ड नहीं है तरीका, विच इज़ एन ओल्डर वे। तो नया तरीका क्या है, आप एक यूटिल डॉट आर एस फाइल बनाओ एंड सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर लिखो। गॉट इट? अब एक काम करते हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट दिस थिंग हम ना इस कोड को स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहले डेटाबेस को करते हैं। मेरे पास एक डेटाबेस नाम का एक मॉड्यूल है, तो अगर मुझे इसका कोड कहीं और लेके जाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डेटाबेस डॉट आर एस फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, एंड मैं क्या करूँगा, जितना भी इस डेटाबेस के अंदर का कोड है ना, इसको कट करो, इसको इसमें पेस्ट कर दो, एंड यहाँ पर बस सेमीकोलन लगा दो। क्या मतलब कि भाई मेरे पास एक मॉड्यूल है डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब क्या है, वो डेटाबेस डॉट आर एस फाइल को रीड करेगा एंड इस सारे कोड को वो कंपाइल कर देगा। ठीक है, ऑथ यूटिल्स, तो ऑथ यूटिल्स का भी एक बना लो, ऑथ यूटिल्स डॉट आर एस फाइल। जितना भी ऑथ यूटिल्स का कोड है इसको कट करो, ऑथ यूटिल्स में पेस्ट कर दो एंड इसको सेमीकोलन लगा दो, सो दैट इसको पता है कि यार ये एक फाइल है, इसको जाके कंपाइल करो। यू कैन ऑलरेडी सी दैट हमारा कोड कितना क्लीन हो रहा है ना, हमारा कोड कितना ज़्यादा क्लीन हो रहा है। एंड इसको हम पब्लिक क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मेन डॉट आर एस इसको यूज़ कर रहा है। राइट, मेन डॉट आर एस इसको यूज़ करना चाहता है, तो इसको हमने पब्लिकली किया। अब ऑथ यूटिल्स में जाओ, कैन यू सी ऑथ यूटिल्स के अंदर फिर से एक मॉडल्स नाम का एक पब है। ऑथ यूटिल्स एक मॉड्यूल है जिसके अंदर फिर से एक मॉड्यूल है मॉडल्स। अब इसको कैसे बनाएं? देखो अगर आप इस मॉडल्स को यहाँ पर बनाओगे रूट में, तो फिर वो इसका पार्ट नहीं रहेगा ना, ऑथ यूटिल्स का पार्ट नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक फोल्डर बना लो अब ऑथ यूटिल्स का। ठीक है, एंड इस ऑथ यूटिल्स के अंदर यू कैन क्रिएट दिस मॉडल्स डॉट आर एस फाइल। तो या तो आप इसके अंदर मॉडल्स डॉट आर एस फाइल बनाओ, या फिर इसके अंदर एक फोल्डर बनाओ मॉडल्स, जिसके अंदर फिर एक मॉड डॉट आर एस फाइल हो। सो मॉडल्स डॉट आर एस, ये जो एक सब मॉड्यूल है हमारे ऑथ यूटिल्स का, इसका कोड कट करेंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इसको भी हम सेमीकोलन लगा देंगे। डन, यू कैन सी ये भी कंपाइल हो रहा है एंड इसको लेट्स डू इट ऑन टॉप। ठीक है, सो मॉडल्स एंड एक पब्लिक फंक्शन। सो नाउ यू कैन सी दैट हमारा जो कोड है वो कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका है एक मल्टीपल फाइल्स के अंदर। एंड एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, कैन यू सी दैट यहाँ पे हमें डेटाबेस कोलन कोलन स्टार्टर्स, डेटाबेस कोलन कोलन दिस, ऑथ यूटिल्स कोलन कोलन दिस करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं टू अवॉइड दिस, हम यहाँ पे यूज़ कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। भाई यूज़ करो, एक तो भाई मेरे को ना डेटाबेस का स्टाटस स्कोप में ले आओ, एंड एक क्या करो, यूज़ करो ऑथ यूटिल्स का लॉगिन फंक्शन को स्कोप में लाओ। अब मेरे को ना ये चीज़ लगाने की ना ज़रूरत नहीं है, अब मैं ना डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, कनेक्ट टू डेटाबेस को भी ले आते हैं स्कोप में। ठीक है, तो वो कैसे होगा, इसके अंदर से दो चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ कनेक्ट टू डेटाबेस। अब नाउ यू कैन, ओ सॉरी नॉट यहाँ पे, यहाँ पर। अब नाउ कनेक्ट टू डेटाबेस डन, एंड लॉगिन फंक्शन को भी हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं इस तरह से। अब हमारा कोड और ज़्यादा क्लीन अप हो रहा है। सो नाउ यू कैन सी दैट हमने किस तरह से हमारे पूरे कोड को, लेट मी जस्ट क्लोज ऑल द फाइल्स, हमने अपने पूरे कोड को किस तरह से कितना क्लीन अप कर लिया। मेन डॉट आर एस, लिब डॉट आर एस, लिब डॉट आर एस एक डेटाबेस मॉड्यूल को कंपाइल करते हैं, दैट इज़ दिस थिंग। लिब डॉट आर एस एक ऑथ यूटिल्स को भी कंपाइल कर रहा है, दैट इज़ दिस थिंग। इस ऑथ यूटिल्स के अंदर फिर से एक मॉडल्स है जो ऑथ यूटिल्स का पार्ट है, दैट इज़ ऑथ यूटिल्स का ये मॉडल्स पार्ट है। देखो फाइल नेम और फोल्डर नेम सेम होने चाहिए। ठीक है, सो क्रेडेंशियल्स इज हियर एंड दिस इज़ हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड आर कोड। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है दैट किस तरह से मॉड्यूल सिस्टम काम करता है रस्ट के अंदर। नाउ विद दिस पर्टिकुलर नॉलेज कि हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे कार्गो स्ट्रक्चर करोगे यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम आउटपुट, यू कैन सी सेम एग्जैक्ट आउटपुट है। ठीक है, सो हमने बस अपने कोड को मल्टीपल फाइल्स में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट वीडियो से ना इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर से ना इसको लाइन बाय लाइन जब हम रीड करेंगे तो हमें समझ आएगा व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन टॉप ऑफ इट। सो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम इस फाइल को, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन को, इस बुक को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो
मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड आई नो ये थोड़ी सी एक न्यू चीज़ थी विच कैन टेक सम टाइम टू गेट डाइजेस्ट, ठीक है। तो आई होप दैट आप मेरे साथ साथ कोड कर रहे हो टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।